वहां पर यहूदियों के रीति के अनुसार 6 मटके थे, वो भी पत्थर के, मिट्टी के नहीं थे। बाइबल में हर एक चीज एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक आत्मिक व्यक्ति, एक प्रोफेटिक व्यक्ति ही उन बातों को देख सकता है। एक पत्थर का मटका एक व्यक्ति को दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है जो एक बर्तन है, एक वेसल है, जो परमेश्वर से मिलने वाला सामर्थ, जो पावर है, अनॉइंटिंग है, ग्रेस है, वो कैरी करता है। वहां पर क्या खत्म हुआ था? वहां पर वाइन खत्म हुई थी। वहां पर क्यों बाइबल में एक स्पेसिफिक तरीके से वहां पर लिखा गया है कि वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने के रीति से 6 पत्थर के मटके थे। नंबर 6 रिप्रेजेंट मैन, ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को छठे दिन रचा, उसे उत्पन्न किया। हालेलुया। और वहां पर लिखा है वो पत्थर के मटके थे, लेकिन अब सोचने वाली बात है, हमें परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, हम पत्थर से नहीं बने हैं। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आप ये बातें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी तक प्रोफेटिक साइट एक्टिवेट नहीं हुई है, और अब यही 16 दिनों में हम उस प्रोफेटिक साइट को एक्टिवेट करने वाले हैं। यहूदियों की रीति के अनुसार जो शुद्धिकरण के लिए जो पानी उन मटकों में भरा जाता था, पानी कहीं से लाकर डायरेक्ट उन लोगों पर नहीं डाला जाता था, उन मटकों में पहले स्टोर किया जाता था, क्योंकि जब तक वो पत्थर के मटके उस पानी को कैरी नहीं करते, वो पानी के अंदर वो पावर नहीं आती थी कि वो किसी को शुद्ध कर सके। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वहां पर पत्थर के 6 मटके थे। वो पत्थर के 6 मटके कौन है? वो आप है। लेकिन आप तो मिट्टी के बने हो, आप पत्थर के नहीं बने हो। उसका क्या पर्पज है? उसका क्या मीनिंग है? आज का वचन काफी ज्यादा पावरफुल है, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेंगे। और मेरा विश्वास है आज तक आपने इस रेवलेशन को कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये रेवलेशन आपकी लाइफ को बदलने वाला है, आपकी सोच को बदलने वाला है। और जो वचन परमेश्वर ने आज भेजा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जा रहे हो, मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को यही बंद करें और चले जाए, मत देखें। क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर आप अगर चले जाओगे, आपकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इससे अच्छा प्लीज़ आप मत देखें। प्लीज़ आप आज के दिन बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर वचन को सुने, क्योंकि अगर आज इस वचन को आप समझ गए, जो ये हमारी सीरीज़ है 16 डेज फास्टिंग प्रेयर द प्रोफेटिक एक्टिवेशन, जो आज का दूसरा दिन है, मेरा विश्वास है आज का वचन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, रिवेलेटरी होने वाला है। बिना घुमाए फिराए मैं आपको सीधा-सीधा सब कुछ एक्सपोज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोगों को ये नहीं पता, 99% लोगों को नहीं पता, क्यों हमारे जीवन में भविष्यवाणी के शब्द पूरे नहीं होते, क्यों हम भविष्यवाणी के शब्दों को हमारे जीवन में गवा बैठते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज कमेंट में लिखिए, आज मेरे जीवन में वो हर एक प्रोफेटिक वर्ड पूरा होगा, क्योंकि आज का जो थीम है हाउ टू कैरी द प्रोफेटिक वर्ड, हम प्रोफेटिक वर्ड को कैसे कैरी कर कर लेके जाए। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपके कीमती समय में से अगर अच्छी 15-20 मिनट जो भी होंगे, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और इस वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। कल का वचन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और बहुत लोगों ने रिप्लाई दिए हैं, बहुत लोगों का डिलीवरेंस हुआ है, बहुत लोगों का छुटकारा हुआ है। और कल का वचन भी बहुत लोगों ने आधा अधूरा छोड़ दिया और चले गए। प्लीज़ ऐसा ना करें, आप अपनी ब्लेसिंग को गवा रहे हो। मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका का दूसरा अध्याय, और वचन 6 से लेके 10 तक पढ़ना है, लेकिन मैं आपको केवल एक या दो ही वचन पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल प्रेयर में 6 से लेके 10 तक पूरा पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय वचन 6 और 7 में आपके लिए पढ़ूंगा।
वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कुछ बातें हमें लगता है कि वहाँ पर उनका कुछ संबंध नहीं है, क्यों लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में हर एक चीज़ जो लिखी है उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है, उसका पर्पस है। इस फास्टिंग पीरियड को मैंने प्रोफेटिक एक्टिवेशन नाम इसीलिए दिया है क्योंकि प्रोफेटिक एक्टिवेशन एक ऐसी साइट है, एक ऐसी नज़र है जो हम बाकी लोगों से भी ज़्यादा डेप्थ में देख सकें। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, उसका प्रकाशन नहीं मिलता, उसकी गहरी बातें नहीं समझ में आती। अब वहाँ पर एक शादी में प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले वहाँ पर गए, ये स्टोरी हम सबको पता है, बचपन से लेके अब तक हमने सुनी है, लेकिन किसी ने भी इस बात पर कभी गौर नहीं किया रहेगा, जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। क्योंकि अब तक आपको प्रोफेटिक साइट नहीं मिली है और वही एक्टिवेट करने के लिए हम ये फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से इस रिवलेशन को सुने समझे। बाइबल कहती है वहाँ पर उस शादी में दाख रस जो वाइन खत्म हो गई थी और प्रभु मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू इनके लिए चमत्कार कर। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मरियम ने जिद कर कर प्रभु से वो काम करवाया। वो लेकिन वहाँ पर जो अभी जो हमने छठा वचन पढ़ा वहाँ पर लिखा है कि यहूदियों के शुद्ध करने की रीति से वहाँ पर 6 मटके थे। अभी क्या संबंध है? बाइबल सीधा-सीधा बता सकती है कि वहाँ पर 6 मटके थे, जो खाली पड़े थे, जिसमें पहले वाइन थी और वो खाली हो गए थे। लेकिन वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि वहाँ पर यहूदियों के रीति के अनुसार 6 मटके थे, वो भी पत्थर के, मिट्टी के नहीं थे। बाइबल में हर एक चीज़ एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक आत्मिक व्यक्ति, एक प्रोफेटिक व्यक्ति ही उन बातों को देख सकता है। एक पत्थर का मटका एक व्यक्ति को दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है जो एक बर्तन है, एक वेसल है, जो परमेश्वर से मिलने वाला सामर्थ, जो पावर है, अनॉइंटिंग है, ग्रेस है, वो कैरी करता है। वहाँ पर क्या खत्म हुआ था? वहाँ पर वाइन खत्म हुई थी। वहाँ पर क्यों बाइबल में एक स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने के रीति से 6 पत्थर के मटके थे। नंबर 6 रिप्रेजेंट मैन, ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व को दर्शाता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को छठे दिन रचा, उसे उत्पन्न किया। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा है वो पत्थर के मटके थे। लेकिन अब सोचने वाली बात है, हमें परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, हम पत्थर से नहीं बने हैं। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आप ये बातें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी तक प्रोफेटिक साइट एक्टिवेट नहीं हुई है और अब यही 16 दिनों में हम उस प्रोफेटिक साइट को एक्टिवेट करने वाले हैं। यहूदियों की रीति के अनुसार जो शुद्धिकरण के लिए जो पानी उन मटकों में भरा जाता था, पानी कहीं से लाकर डायरेक्ट उन लोगों पर नहीं डाला जाता था। उन मटकों में पहले स्टोर किया जाता था, क्योंकि जब तक वो पत्थर के मटके उस पानी को कैरी नहीं करते, वो पानी के अंदर वो पावर नहीं आती थी कि वो किसी को शुद्ध कर सके। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वहाँ पर पत्थर के 6 मटके थे। वो पत्थर के 6 मटके कौन है? वो आप है। लेकिन आप तो मिट्टी के बने हो, आप पत्थर के नहीं बने हो। तो उसका क्या पर्पज़ है? उसका क्या मीनिंग है? परमेश्वर चाहते हैं जो पत्थर, बाइबल कहती है पत्थर परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। पत्थर परमेश्वर की वाणी को दर्शाता है। इसलिए जब यरूशलेम के अंदर प्रभु ने गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया, जब यहूदी और शास्त्री लोग जो बाइबल स्कॉलर्स थे, वो प्रभु को कह रहे थे आप इन लोगों को चुप बैठाओ, तो प्रभु ने कहा अगर ये लोग चुप बैठे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। आज कौन से पत्थर चिल्ला रहे? आज देखो जो क्रिश्चियंस लोग जो बॉर्न क्रिश्चियंस है, जो पीढ़ियों पीढ़ियों के क्रिश्चियन है, वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। और लोग खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर और लोगों के अंदर अपनी आग को उंडेल रहा है और उन्हें तैयार कर रहा है। क्यों?
क्योंकि वो केवल एक मिट्टी का वेसल बन के बैठे हैं। उन्होंने अपने आप को पत्थर में कन्वर्ट नहीं किया। एक कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाता है, वहाँ पर एक प्रोसेस है, वहाँ पर उस मटके को हीट किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है ताकि वो कठिन बन जाए, वो कड़क हो जाए, वो हार्ड बन जाए। क्यों? उसे एक पत्थर के जैसा मजबूत बनाना है। अगर वो केवल ऐसे ही बनाकर उसे सूखने के लिए रख दे, तो मटका कभी भी टूटेगा तो फूट जाएगा। उसके अंदर वो मजबूती नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मिट्टी-मिट्टी है। लेकिन जब एक मिट्टी एक पत्थर में कन्वर्ट होती है, यू आर अप्रूव्ड टू कैरी द वाटर ऑफ प्यूरिफिकेशन। आज हमारे जीवन में हमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, और जब तक हम प्यूरिफिकेशन के वाटर को कैरी नहीं करते, तब तक हम प्रोफेटिक वर्ड को कैरी नहीं कर पाएँगे। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर 3 चीज़ें हुई है। एक, जो प्रभु ने कहा, इस मटकों में पानी भरो। उन्होंने प्रभु ने नहीं बताया था कि उन्हें कितना पानी भरना है, लेकिन उनके विश्वास के अनुसार उन्होंने मुँह-मुँह भर दिया। ये पहले भी मैंने एक जगह बता दिया था। ये रेवलेशन मैंने एक वचन में और कई जगह सिखाया है कि उन्होंने पानी क्यों मुँह-मुँह भर दिया। लेकिन जो यहाँ पर जो अभी एक इम्पोर्टेंट बात है, और पानी भरने के बाद प्रभु ने कहा, इसमें से कुछ लेकर अब भोजन प्रधान के पास लेके जाओ। अभी पानी का दाखरस नहीं बना था। अभी वो प्रधान के पास जा रहे थे। वहाँ पर जो बीच में का जो पीरियड है, यीशु ने जो कहा वो प्रोफेटिक वर्ड है। उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड जैसा प्रभु ने कहा वैसा करना शुरू किया। उन्होंने मुँह-मुँह भर दिया, और जब मुँह-मुँह भर दिया तो प्रभु ने कहा, इसमें से लो और उस भोजन के प्रधान के पास लेके जाओ और उसे दिखाओ। और तब उसने उसमें से लिया। बाइबल कहती है वहाँ पर जो पानी दाखरस बन चुका था उसने पिया, और उसने कहा कि ये अब तक तुमने क्यों छुपा के रखा? हालेलुया! मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे हम कैसे प्रोफेटिक वर्ड को कैरी करें। प्रभु ने कहा पानी भरो, उन्होंने भरा। उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करने के लिए जो करने के लिए कहा गया है, उसे करना शुरू किया, बिना सवाल जवाब किए, बिना कुछ पूछे। और प्रभु से जो कुछ आज्ञा मिली उसे करना शुरू कर दिया। उस दौरान जो व्यक्ति उसको करने के लिए एक्टिवेट है, जब तक उसका डिलीवरेंस, उसका मिरेकल डिलीवर नहीं होता। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रोफेटिक वर्ड पूरा क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि जो प्रभु ने कहा है और जो पूरा होने वाला है, उस बीच का जो पीरियड है ना, वो लोगों ने मिस कर दिया है। आज वही मैं आपको उसी जगह पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि उसे करना कैसे है? उसे हम कैसे हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं? हम कैसे हर एक प्रोफेसी अपने जीवन में पूरी कर सकते हैं? मैं परमेश्वर की हज़ूरी में बैठा हूँ और मैं आपसे सच कहता हूँ, मेरे जीवन में अब तक की गई कोई भी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रही। मेरे जीवन में हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई है, हर एक प्रोफेटिक वर्ड मेरे जीवन में पूरा हुआ है, और ऐसा अभी तक कोई वर्ड नहीं फ़ेल हुआ कि मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। और वही सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर प्लीज़ अब तक आप इस वचन में टिके हो, तो बड़े ध्यान से सुनिए। वो जो आखिरी कुंजी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो सबसे सामर्थ्य भरी है, कि जो बीच का पीरियड है, हमें कैसे उस प्रोफेटिक वर्ड को कैरी करना है। प्रभु ने अपना काम किया। मिरेकल डिलीवर जब होगा तब लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, घर वाले देखेंगे, इसके जीवन में प्रभु ने ये काम किया है। लेकिन जो बीच का पीरियड है, कि आप किन बातों से गुज़रे हो, किन बातों में आपको परमेश्वर ने चेक किया है, किन बातों को लेकर परमेश्वर ने आपको तरासा है। हालेलुया! वही बात है मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए मेरे साथ एक वचन खोलें और बड़े ध्यान से उस वचन को पढ़ें, बड़े ध्यान से उस वचन को समझें। पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 19। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 19। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटका से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। आमीन, हालेलुया। हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर बाइबल में कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो समझने में कुछ कठिन है, लेकिन मैं आपको सीधा जो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी और ट्रांसलेशंस में भी उसका जो सही मीनिंग है, वहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं का वचन है, और जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो दी गई भविष्यवाणियाँ हैं,
उसके पीछे कुछ मर्म है, उसके पीछे कुछ सीक्रेट्स है और वही सीक्रेट मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ। उन शब्दों को कैसे पूरा किया गया, कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है, कैसे वो एक भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होती है, कैसे वो प्रोफेटिक वर्ड आप कैरी कर सकते हैं। बाइबल कहती है वो एक दिए के समान है। जब एक भविष्यवाणी आती है, वो आपके जीवन में एक दिए के समान है। एक प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए दिया है और वो किस लिए दिया गया है पता है आपको? बाइबल कहती है वहाँ पर अंधियारे स्थान में वो रोशनी डालने के लिए, उजियाला बनने के लिए भेजा गया है। दिए का काम है उजियाला देना, प्रकाश को देना। आमीन, हालेलुया। लेकिन वहाँ पर एक बात लिखी है, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। उस समय तक प्रकाश देता रहता है। किस समय तक? मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा क्योंकि उसका जो सही मीनिंग है वो आपको समझ में आए। 2 Peter chapter 1 verse 19. And so we have the prophetic word confirmed, which you dwell to hid as a light that shines in a dark place until the day dawns. मतलब क्या? जब तक दिन वहां पर नहीं आ जाता, जब तक दिन वहां पर उत्पन्न नहीं होता। एंड द मॉर्निंग स्टार, जो भोर का तारा है, वहां पर आपके हृदयों में नहीं चमकता। आपके हृदय में ये दो बातें होना बहुत जरूरी है। द डे डाउन एंड द मॉर्निंग स्टार राइजेस। इसका मतलब है आपके हृदय में वो दिन का उगम होना बहुत जरूरी है। दिन को उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। दिन मीन्स डे। और जो सेकंड है द मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। अभी इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 5, बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रकाश उत्पन्न किया और उसे दिन कहा और अंधकार को रात कहा। जो डे यहाँ पर लिखा गया है उसका मीनिंग है द लाइट। आपके हृदय में लाइट आनी चाहिए जब प्रोफेटिक वर्ड को आप कैरी करते हो। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को लेकर उस पर मेडिटेट करते हो, वहाँ पर लिखा है ध्यान से समझते हो, उस पर ध्यान करते हो। ध्यान करने का मीनिंग है आप उस पर मनन कर रहे हो। ध्यान करने का सही अर्थ है आप वहाँ पर उस पर मेडिटेट कर रहे हो। और जब मेडिटेशन फेज में जब आप आते हो, इमिडिएटली आपके हृदय में एक लाइट आना शुरू होती है। आपका हृदय आपके स्पिरिट का हिस्सा है। इसका मतलब आपके स्पिरिट में एक लाइट एंटर होती है और जब आपका हृदय जब उस लाइट से भर जाता है और तब तक जब तक आपके अंदर भोर का तारा, बाइबल में भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। आमीन, हालेलुया। डे उसका सही अर्थ है लाइट और भोर का तारे का मीनिंग है यीशु मसीह। अभी इसका सही मीनिंग क्या है पता है? जब आपके जीवन में एक प्रोफेटिक वर्ड आता है, जब आप उस प्रोफेटिक वर्ड पर आप मेडिटेट करते हो, आप उस पर मनन करते हो, तब तक वो प्रकाश देता रहता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। लेकिन वो प्रकाश जब तक आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह की लाइट को उत्पन्न नहीं कर देता, तब तक वो पूरा नहीं होएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज बहुत लोगों के जीवन में प्रोफेटिक वर्ड पूरे क्यों नहीं होते, भविष्यवाणियां पूरे क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि बाइबल में दी गई हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। आपके आज बहुत लोगों को लगता है कि वो तो बाइबल में हो चुका, लेकिन अब हम हमारे लिए जो है वो भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही दी गई भविष्यवाणी है, क्योंकि आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हो। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने उसके समानता में, उसके स्वरूप में रचा, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर ने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, हमें मसीह को दिखाने के लिए बनाया गया है। इसलिए बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लाइट आप जब कैरी करोगे तभी आप दूसरों के लिए प्रकाश का काम करोगे। मैं आपको क्यों कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए कह रहा हूँ पता है? क्योंकि आप ऐसा कर कर वो लाइट दूसरों के लिए पास कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रकाश का काम कर रहे हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह की लाइट आपके हार्ट में नहीं आती, तब तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। तो आप कैसे समझेंगे कि ये भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि उसका जो मेन पर्पज है भविष्यवाणी पूरी होने का, क्योंकि जब वो भविष्यवाणी पूरी होगी
तो प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। आज बहुत लोग के मन कच्चे हैं, जब भविष्यवाणियाँ पूरी होती है, तो उनका मन कच्चा हो जाता है और परमेश्वर को अपनी भेंट लेकर नहीं आते। एज़ अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपको सच कहता हूँ, जब आपके जीवन में कोई भविष्यवाणी पूरी होती है, प्लीज़ अपने मन को तैयार करें और एक भेंट परमेश्वर के राज्य में बोए। जिस प्रॉफिट के द्वारा, जिस भविष्यवक्ता के द्वारा या किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा अगर आपके लिए कुछ कहा गया और वो पूरा हो रहा है, उसका आदर करें उस भेंट के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में भाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में प्रोफेसी को लेकर फेल्ड हो रहे हैं और लास्ट में आकर कहते हैं ये भविष्यवक्ता झूठा है, ये झूठा प्रचारक है, ये झूठा है, वो झूठा है। नहीं, गलती आपकी है। आपने वहाँ पर जो करना चाहिए वो नहीं किया। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आँखों को खोला है और सच को आप देख सकेंगे। आमीन। लेब्राहान तोले अमा खान तेले ही रेयाबा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लेब्राटा का बासोटो लोको रोबो सेकेंड ठेले मांडे आला बहारा लाबा। प्रभु तेरे से जो वचन हमें मिला है, जो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु अपने दास के द्वारा अपने लोगों के लिए तूने कहा है, या जो कुछ प्रभु उनके साथ तूने वैयक्तिक रीति से जो बात की है, जो प्रोफेटिक वर्ड उनके जीवन के लिए तूने कहा है प्रभु, उनके मिरेकल तक उन्हें उस प्रोफेटिक वर्ड को कैरी करने के लिए जो ग्रेस चाहिए, उन्हें वो प्रभु प्रदान करे। प्रभु उनके अंदर वो मेडिटेशन के स्पिरिट को आने दे, उन्हें मनन करने के लिए उनके मन को तैयार करे, उनका माइंड तैयार होने दे यीशु मसीह के नाम से। उन प्रोफेटिक वर्ड्स पर उन्हें मेडिटेट करने के लिए वो ग्रेस दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु उन प्रोफेटिक वर्ड्स को कैरी करने के लिए हमें जो ग्रेस चाहिए, वो हमें हम मेडिटेशन करने वाले लोग बने यीशु मसीह के नाम से। लेप्रा खान तो ले मारा खाते या बासा, जब तक भोर का तारा और उसका प्रकाश हमारे अंदर, हमारे हृदयों के अंदर उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु जब हम उस मेडिटेशन में जाए, हम आपके भविष्यवाणी के शब्दों को अपने जीवन में हमारी आंखों के सामने रखें और उस पर मनन करें, तब हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाश को उत्पन्न करे, क्योंकि वही आपके वचन में लिखा है। जब हम आपके वचन के अनुसार आपका प्रकाश हमारे अंदर कैरी करेंगे, हमारे हृदयों में कैरी करेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में वो हर एक भविष्यवाणी के शब्द पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। रेमा खान थे याबा राखूस ठलाबा रे याबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस दूसरे दिन के उपवास और प्रार्थना की कृपा के लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेब्रोन थाले आबास से खेदे ही ला मामा मामा रास्ते थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, हालेलुया। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाओ, क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में इस हिस्से में स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग नहीं बनेंगे, तब तक आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू।